बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टर है वो अपनी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है उसके अंदर उसको किन तीन चीज़ों को लाजमी शामिल करना चाहिए ताकि उसकी रिटर्न प्रॉपर फाइल हो सके। तो सबसे पहले तो आपने कैपिटल गेन टैक्स को रिपोर्ट करना है अपना, जो आपने पिछले साल में टैक्स पे किया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। नंबर टू, आपने क्या करना है, जो आपको डिविडेंड रिसीव हुए हैं और उस डिविडेंड पे आपने कितना टैक्स पे किया है आपने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। नंबर थ्री, आपके पास टैक्स ईयर जब खत्म हुआ था तो उस वक्त आपके पास जो शेयर्स जो अवेलेबल थे उनकी क्या वैल्यू थी, आपने उनको डिक्लेयर करना है। तो अगर आप खुद रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर आपका लॉयर आपके बिहाफ पे आपकी रिटर्न फाइल कर रहा है तो आपने इन तीन चीजों को लाजमी चेक करना है कि आपकी कैपिटल गेन टैक्स की एंट्री, डिविडेंड की एंट्री और जो शेयर्स जो आपके पास 30 जून को थे वो उसकी एंट्री प्रॉपर आपके रिटर्न के अंदर हुई हुई है या नहीं हुई। तो इसको हम सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जो रिपोर्ट्स जो आपको चाहिए होती हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। सबसे पहले आपको चाहिए कैपिटल गेन टैक्स की रिपोर्ट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिपोर्ट अवेलेबल है, एनुअल सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल गेन्स। ये आपको एनसीसीएल इशू करता है। बेसिकली आपको डायरेक्ट तो नहीं मिलती, ये आप अपने ब्रोकर से कॉन्टेक्ट करें, आपको वो ये रिपोर्ट दे देगा जिसके अंदर आपको बता देगा कि पिछले साल के अंदर आपका कितना कैपिटल गेन था ओवरऑल और आपका टैक्स कितना कटा गया उसके ऊपर। तो यहाँ से आपको कैपिटल गेन टैक्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नंबर टू, आपको क्या चाहिए, डिविडेंड रिपोर्ट। डिविडेंड रिपोर्ट में क्या होगा, पिछले पूरे साल की, फॉर एग्जांपल ये 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 तक आपको कितने डिविडेंड रिसीव हुए हैं टोटल, उनकी क्या वैल्यू थी और उस पर आपने टैक्स कितना पे किया है, आपको ये इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। ये रिपोर्ट आपको मैंने पहले वीडियो बनाई थी, हाउ टू गेट योर रिपोर्ट डिविडेंड एंड टैक्स रिपोर्ट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप इस रिपोर्ट को कैसे हासिल कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आपको खुद मिल जाएगी, इसके लिए आपको ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नंबर थ्री पे आपको चाहिए आपका 30 जून 2020 को, ये जो यहाँ पे डेट आ रही है, आपके पास जो टोटल शेयर्स हैं उनकी जो स्टडी है उनकी टोटल वैल्यू क्या थी। तो इसके लिए भी आपको ब्रोकर से रब्ता करना पड़ेगा। वो आपको पिछले पूरे टैक्स ईयर की रिपोर्ट दे देगा जिसमें आप अपनी कस्टडी पोजीशन देख सकते हैं कि 30 जून 2020 को आपके पास कौन कौन सी कंपनी के कितने कितने शेयर्स अवेलेबल थे। तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन लेके अपने एसेट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं IRIS पे। यहाँ पे आपने जाना डिक्लेरेशन पे और नॉर्मल रिटर्न ओपन करनी है। जैसे इस वक्त टैक्स ईयर हमारा चल रहा है 2021, तो हम यहाँ पे 2021 पुट करेंगे और आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो ये आपके पास रिटर्न ओपन हो जाएगी। रिटर्न का पूरा फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे आ रहा है। हम यहाँ पे सिर्फ फोकस करेंगे जो स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने किस किस सेक्शन को फिल आउट करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट अवेलेबल है कैपिटल गेन टैक्स की। तो कैपिटल गेन टैक्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है कैपिटल गेन टैक्स 55,622.44। ये हमें कैपिटल गेन हुआ है, इस पे हमने टैक्स कितना पे करना है ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे अपने फाइल के अंदर, यहाँ पे आपके पास साइड पे ऑप्शन है कैपिटल गेन या लॉसेस की। तो यहाँ पे आपने वो अमाउंट फीड कर देनी है 55,622 और आगे ही आपने सेम अमाउंट डालनी है 55,622। क्यों डालनी है, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स या फिर सब्जेक्ट टू फिक्स टैक्स। तो ये कैपिटल गेन टैक्स वो अमाउंट है जो फिक्स टैक्स होता है। फाइलर्स के लिए 15% होता है अगर आप विद इन अ ईयर अपना सब कुछ सेल आउट कर रहे हैं, जो आपने विद इन अ ईयर अगर प्रॉफिट कमाया है। अगर आप 1 साल से ऊपर रखेंगे फिर आपके लिए ये टैक्स कम होता जाता है। तो आपने यहाँ पे दोनों अमाउंट सेम फीड करके कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। तो आपके कैपिटल गेन टैक्स में ये एंट्री हो गई है। इसको एंट्री करने के बाद आपने यहाँ पे आना है फाइनल फिक्स या मिनिमम एवरेज रिड्यूस टैक्स इस सेक्शन के ऊपर। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा सेक्शन 37A। आप इसको डायरेक्ट सर्च कर लें, कैपिटल ये आपके पास ऑप्शन आ गई है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो हमारा कैपिटल गेन टैक्स यहाँ आपके पास आ रहा है कैपिटल गेन टैक्स ऑन सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 37A एट 15%। तो आपका जो कैपिटल गेन आपको टोटल हुआ है 55,622।
55,622 ये आपको टोटल कैपिटल गेन हुआ है। आप इसको जब फिल आउट करेंगे और कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो बता रहा है आपका जो टोटल 55,622 के कैपिटल गेन पे जो आपका टैक्स बनता है वो बनता है 8,343। ये वो अमाउंट है जो आपने ऑलरेडी पे कर दी है, यानी कि उन्होंने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है। तो आप क्या करेंगे, 8343 को यहाँ पे एंटर कर देंगे और इसको आपने दोबारा से कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। कैलकुलेट पे क्लिक करने से क्या होता है, आपकी एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है। तो बेसिकली आपने यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स की एक तो आपने एंट्री पहले यहाँ पे कर दी, जहाँ पे आपने डिक्लेयर किया कि मुझे इतना कैपिटल गेन हुआ है। उसके बाद आपने फिक्स टैक्स वाले में आके आपने कैपिटल गेन टैक्स को डाला और आगे बता दिया कि इतना टैक्स मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है। जो मेरे पास कैपिटल गेन टैक्स की रिपोर्ट अवेलेबल है ये एक नॉन फाइलर की है जिसका 30% टैक्स डिडक्ट हुआ है, लेकिन नॉर्मली आप फाइलर होते हैं तो आपका जो टैक्स है वो 15% के हिसाब से कटा होता है। तो हम यहाँ पे 15% के आगे उसकी एंट्री कर देंगे। अब हमने किया कैपिटल गेन टैक्स, हमने एक तो डिक्लेयर किया है, दूसरा हमने उसका टैक्स इंफॉर्मेशन दी है। तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, हम जाएंगे रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पे। यहाँ पे जाके आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है इनकम एट्रीब्यूट्स टू रिसीट्स डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स, यानी कि आपने वो इनकम जो आपको पिछले साल हुई है जिसके ऊपर आपका फिक्स टैक्स लगा हुआ है या फाइनल टैक्स लगा हुआ है, उसको आपने यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो आपकी कितनी इनकम थी, वो 55,622, वो आप यहाँ पे 55,622 यहाँ पे आप डिक्लेयर कर देंगे और आप दोबारा से कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में जाके टैक्सेस के अंदर, टैक्सेस के आगे आपने जो टैक्स पे किया हुआ है ये 16,000 या 8,000 आपकी जो सी एंट्री हमने वहां पे पीछे की है 8343, आप उसको यहाँ पे टैक्स में डिक्लेयर करके कैलकुलेट कर देंगे। तो ये बेसिकली आपने 4 एंट्रीज करके अपना कैपिटल गेन टैक्स को रिपोर्ट भी कर दिया और उसके बाद अपने एसेट्स में और एक्सपेंसेस में उसको शो भी कर दिया। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आ जाता है यहाँ पे डिविडेंड समरी। अब डिविडेंड जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, डिविडेंड की रिपोर्ट पूरे साल की, यहाँ पे आपने क्या करना है, ग्रॉस डिविडेंड पे जाना है, टोटल देखना है हमें जो पिछले साल में डिविडेंड मिला है 26,815 मिला है। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे जाके आपने जहाँ पे सबसे पहले आपने इनकम डिक्लेयर करनी है, तो अदर सोर्सेज में जाके रिसीट्स एंड डिडक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे जाके आपने अदर रिसीट्स के आगे जो हमारा ये सेक्शन है 5028, यहाँ पे आपने 26,815 इनकम डिक्लेयर करनी है और सेम अमाउंट आपने अगले सेक्शन में लिख देनी है। क्यों 26,815, क्योंकि ये हमारी वो अमाउंट है जो सब्जेक्ट टू फिक्स टैक्स है। तो इस दोनों में आप क्लिक करके कैलकुलेट कर दें। तो अब हमारे सामने सबसे पहले तो इनकम डिक्लेयर कर दी फ्रॉम डिविडेंड। अब हमने क्या करना है, इसके टैक्स की एडजस्टमेंट करनी है। वो कैसे करेंगे, फाइनल या फिक्स टैक्स में जाके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगी डिविडेंड की, ये डिविडेंड अंडर सेक्शन 150 एट 15%। यहाँ पे आप डिविडेंड की अमाउंट जो 26,815 है इसको आप डिक्लेयर करेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 4022 और ये 4022 वही अमाउंट है जो हमारा ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो चुका है, ये डिडक्शंस के अंडर आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसको 4022 एंटर करेंगे, इस सेक्शन में जो टैक्स कलेक्टेड या डिडक्टेड है कैलकुलेट कर दें, तो ये भी आपकी एंट्री होगी, डिविडेंड भी आपका डिक्लेयर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, हमने जिस तरह कैपिटल गेन टैक्स की अमाउंट को नेट एसेट्स में जाके शो किया था, सिमिलरली हम क्या करेंगे, डिविडेंड का जो 26,815 है इसको हम, जो हमारा ये वाला सेक्शन था इनकम एट्रीब्यूटेड टू रिसीट्स सब्जेक्ट टू फिक्स टैक्स, इसमें हम 26,000 अब अपना ऐड कर देंगे, तो हमारा वो अराउंड 81,000 अमाउंट बन जाएगी। तो 81,000 जो भी बनेगी उसको आप कैलकुलेट कर दें यहाँ पे जाके। नंबर 2 क्या करेंगे, हमने अब अपना जो हमारा टैक्स है वो एज एक्सपेंस भी शो करना है। तो टैक्स हमारा कितना था, 4022 था, तो हमने 8,343 ऑलरेडी किया हुआ है। इसके अंदर आप जब 4022 ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12,355 समथिंग लाइक दैट।
इसको आप डाल के कैलकुलेट कर दें तो ये आपका टैक्स भी यहाँ पे एज एक्सपेंस भी शो हो गया, ऊपर आपने डिक्लेयर किया हुआ है वो आपका पे भी हो गया। अब हमारे पास तीसरी चीज क्या रहेगी, शेयर हेल्ड, यानी कि आपने अपने एसेट्स डिक्लेयर करने हैं। अब हमारे पास क्या था, 30 जून को हमारे पास जो कस्टडी पोजीशन थी उसमें ये सारे एसेट्स हमारे पास शो हो रहे थे, एंग्रो फर्टिलाइजर, हेस्कोल, जो भी हैं। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जाना है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, हमने यहाँ पे जाके एसेट्स या लाइबिलिटीज के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट, नॉन बिजनेस, या फिर अकाउंट, एन्युटी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट, और नीचे आ रहा है शेयर्स और स्टॉक्स। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स स्लैश स्टॉक्स, आप ये भी लिख सकते हैं आगे अकाउंट विद जिसके साथ जब अकाउंट है, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट है डार्सन के साथ तो डार्सन सिक्योरिटीज, सिंपल SEC लिख दें, इनफ है। कंटेंट्स में जाके अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं शेयर्स स्लैश स्टॉक्स, या फिर फर्दर डिटेल देनी है तो आप यहाँ पे जाएं, एंग्रो के आपके पास कितने 2000 शेयर हैं, कॉपी करके यहाँ पे लिखते हैं एंग्रो 2000 शेयर्स, सच शेयर्स। इसी तरह आप सबकी एंट्री करके ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका यहाँ पे सेक्शन ओपन हो गया है। अब आपने उनकी अमाउंट लिखनी है, अमाउंट कैसे लिखेंगे, अब आपके पास जो ये अमाउंट आ रही है ये इस वक्त आ रही है मार्केट वैल्यू जो थी हमारे पास 20 जून को, ये आप देख सकते हैं मार्केट वैल्यू ये हमारे पास 183 सेम आ रही है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस शो करनी है। कॉस्ट प्राइस कैसे शो करेंगे, अब जैसे हमारे पास TRG अवेलेबल है, अब TRG के हमारे पास कितने शेयर्स यहाँ पे हैं, 100 शेयर्स हैं। आप क्या करें, ऊपर अपनी रिपोर्ट में जाएं, यहाँ पे देखें आपने जो TRG यहाँ पे बाई किया हुआ है 100 शेयर्स किस प्राइस पे किए थे, 144.5 पे, जबकि यहाँ पे वैल्यू जो हमारे पास मार्केट आ रही है 166 पॉइंट समथिंग है। तो आप क्या करेंगे, एक्सेल की शीट खोल लें, आप एक्सेल की शीट खोल लें, उसके अंदर जाके क्या करें, इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। 100 शेयर्स हैं आपके पास 144.50, तो इनकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 14,450। सिमिलरली आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास जो एंग्रो फर्टिलाइजर पड़ा हुआ है 2000 शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2000 शेयर्स इसके बाय किए हैं 60 के हिसाब से, तो आप क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे करें। सिमिलरली जो बाकी वैल्यूज आती हैं शेयर्स की उन दोनों का आप सम करके जो आपके पास टोटल वैल्यू बनती है, जो आपकी क्या है कॉस्ट वैल्यू है, जितने पे आपने वो इन्वेस्टमेंट की थी, आपने उसको यहाँ पे शो करना है। 134,450 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, रिटर्न के अंदर जाके यहाँ पे 134,450 ऐड कर देंगे और सिमिलरली कैलकुलेट कर दें और दैट्स इट, ये आपके पास सब कुछ आ गया है। आपने क्या किया है, आपने अपनी रिटर्न के अंदर कैपिटल गेन टैक्स को रिपोर्ट भी कर दिया है, उसको डिक्लेयर भी कर दिया है, डिविडेंड जो आपने रिसीव किया उसको डिक्लेयर कर दिया है, जो टैक्स आपने पे किया था उसको भी रिपोर्ट कर दिया है। सिमिलरली आपके पास जो एसेट्स थे इन टर्म्स ऑफ शेयर्स या स्टॉक्स जो उस ईयर एंड पे थे आपने उनको भी डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर आप अपनी रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो इन 3 चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें, तो इस तरह आपकी रिटर्न प्रॉपर फाइल हो जाएगी। और ये वो सिर्फ वो 3 चीज़ें हैं जो स्टॉक मार्केट वालों के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर आपके पास और तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रही है या कुछ और भी है तो उसको आप उस हिसाब से चेक करके उनके सेक्शन को फिल आउट कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में कर दें, मैं कोशिश करूंगा उनको एज सुन एज पॉसिबल आंसर कर सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।